सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये माया का खेल है। ये भी सारे शास्त्रों में ही कहा गया है। लक्ष्मण जी भी निषाद राज को उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि सपने होय विखार रंक नाक पति होय, जागे हान लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। तो जो बात लक्ष्मण जी ने कही वो भी सुग्रीव ने कही, का जो बात शास्त्रों में सर्वत्र कही, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उनका भजन होने लगे। ये भी बार बार रामायण में कहा गया है। पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भाव नाना। किंतु भगवान ने वैसा नहीं किया। अब तो गोस्वामी जी ने वाक्य ये लिखा कि सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले भी हंसे खूब हंसे। तो अब जो बात तो हंसने की है उस पर हंसी आवे तो और बात है, लेकिन यूं आप दृष्टांत ले कि आप प्राणायाम का अभ्यास करने बैठे हुए हो और आप बिल्कुल विधिवत पद्मासन आपने लगा लिया, आपने प्राण को नियमित करने की चेष्टा किया और आपके बगल में आपका छोटा बच्चा आके बैठ जाए और ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बैठे हैं बैठ गया, नाक पर उंगली है आपकी, दूसरे भी उंगली रख दिया, लग रहा है कि वो भी प्रणाम कर रहा है। और पिता की दृष्टि जब वो जाएगी तो उसको क्या होगा, हंसी आ जाएगी, सोच करके कि नाटक अच्छा कर लेता है, अभिनय अच्छा है। मानो जो बातें सुग्रीव ने कही प्रभु को लगा कि हाँ स्मरण शक्ति अच्छी है। हमारे एक बड़े महात्मा थे, वो सरलता से उनकी आलोचना की पद्धति भी अनोखी होती थी और निंदा कठोर शब्दों में कभी करते नहीं थे। ना किसी वक्ता के विषय में पूछा गया कथा कैसी लगी, नहीं कथा बहुत विद्वत्तापूर्ण थी, पर लगता है साधु समाज में कथा नहीं कही, एक वाक्य उन्होंने कह दिया। तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि अब ये जो प्रश्न है ना कि भाई अब कितनी ऊंची बात का वो कह रहे हैं, पर ऊंची बात सुनकर के प्रभु को यही तो लगा कि स्मरण शक्ति अच्छी है और इसलिए प्रभु ने प्रशंसा भी यही कहकर किया, जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई। तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य ही। लेकिन अगला वाक्य बड़ा विचित्र था, पर सखा वचन मम मृषा न होई, मित्र मैंने जो कहा है वह भी तो झूठ नहीं होगा। पर सुग्रीव प्रभु के भाषा की गहराई नहीं समझ पाए, उनको ये लगा और उन्होंने जैसे भगवान पर कोई एहसान कर रहे हो, महाराज मेरे मन में तो भेद बुद्धि मिट गई, शत्रु में सुख दुख सब जो है वो बस माया कृत है और मन भी बिल्कुल शांत हो गया है। पर आपके मुंह से निकल गया है कि बाली का वध करूंगा, अब आपको अपने वचन की चिंता है तो ठीक है। माने कृपा सुग्रीव भगवान पर कर रहे थे, भगवान सुग्रीव पर कृपा नहीं कर रहे थे, और इसलिए अब आप कहते हैं तो ठीक है, मैं बाली को चुनौती भी दे देता हूं, और बाली को चुनौती भी दे डाला। बाली निकल करके आया और वो फिर वही सूत्र, उधर जब निकलने लगा तो तारा ने चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके कहा गर्जना किसकी है, सुग्रीव की, क्यों आप जा रहे हैं। अरे वो सुग्रीव जो निरंतर आपके डर के मारे कांपता रहता था, भागता फिरता था, आज गरज रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ बात तो होगी। तुम्हें पता नहीं है कि वो सुग्रीव ने जिनसे मित्रता किया है वो कितने बलवान हैं, वो काल को भी जीत लेने वाले हैं। और ये शब्द सुन करके जो वाली ने कहा वो भी वेदांत के अनुकूल और भक्ति के अनुकूल था। एक वाक्य वेदांत के अनुकूल था, दूसरा भक्ति के अनुकूल था। हंसने लगा, तुम उन्हें मनुष्य कहती हो? नहीं नहीं, वो मनुष्य नहीं है। कौन है? कहा बाल सुन भीरु प्रिय, अरे डरपोक पत्नी प्रिय समदर्शी रघुनाथ। सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर समदर्शी, और अगर वो ईश्वर है तो समदर्शी होंगे ही, वो मुझ में और सुग्रीव में कैसे भेद करेंगे। ठीक ज्ञान की भाषा ये थी। अगली भाषा उसने भक्ति की कही। अच्छा तुम ये कहती हो कि मार देंगे, तो क्या चिंता की बात, जो कदाच ये मुहि मारे,
तो पुनि होऊं सनाथ। अगर वो कदाचित मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कितनी ऊंची भाषा है। भगवान मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ईश्वर समदर्शी है, ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा। गोस्वामी जी से कहा गया कोई उपाधि तो दीजिए बाली महोदय को, पर गोस्वामी जी ने तो एक शब्द में ही बेचारे बाली को वहां पहुंचा दिया। बड़ा अद्भुत शब्द बोले, अस कही चला महाअभिमानी। ये ज्ञानी नहीं है, महाअभिमानी। ये इतनी दया नहीं आई कि इतनी ऊंची बात कहने वाले को कम से कम इस समय तो ऐसा न कहते। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो अनुभूति नहीं हो रही है, जिसकी प्रतीति नहीं है, जिस पर आस्था नहीं है, उसको वाणी के द्वारा कहना वो केवल अपने योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है, और प्रदर्शन अभिमान की प्रवृत्ति है। ये जो कुछ कह रहा है वो अभिमानी की भाषा है। और इसका अभिप्राय क्या? एक अभिमानी और एक दिखाई देने वाला कायर, दोनों जो है नकली भाषा बोल रहे हैं, सही भाषा नहीं बोल रहे। बाली भी जो भाषा कह रहा है वो सचमुच अगर वो समदर्शी मानता होता तो उसकी एक ही कसौटी है, जिसको ये प्रतीत होगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो समदर्शी है, तो उसकी एक ही कसौटी है, उसके जीवन में समदर्शित्व का उदय हो जाएगा। यही उत्तर दिया गया। जब ईश्वर ही सर्वत्र है तो ऐसी स्थिति में शंकर जी जो पार्वती से कहते हैं, उमा जराम चरण रथ विगत काममद क्रोध निज प्रभु में देखा ही जगत कासन करहि विरोध। अगर ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है, यह प्रतीत हो रही है, तो सुग्रीव से लड़ने की बात बाली के जीवन में क्यों आने लगी? समदर्शी वो भी बन जाएगा। और यदि वो आगे चल करके दूसरे भगवान ने देखा, जो कदाचि मुझे मारे हैं तो अपनी हो सनात, ये कहा कि अगर मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। मानो दो व्यक्ति जो दोनों ही नकली भाषा बोल रहे हैं। बाली भी वह कह रहा है जो उसकी अनुभूति नहीं है, और सुग्रीव भी कह रहा है कि जो उसके जीवन की पाठशाला की उस कक्षा की वो बात नहीं। और तब भगवान ने कौतुक किया। बाली निकला और बाली ने आते ही सुग्रीव पर ऐसा कस के मुक्का चलाया कि मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा, और वज्र सवा बस तब सुग्रीव विकल हो भागा। एक ही मुक्का, केवल एक ही मुक्के में वही भागा नहीं, उसका ज्ञान वैराग्य भी भाग खड़ा हुआ। मुष्टि प्रहार वज्र सब लागा, तब सुग्रीव विकल हो भागा, और भगवान राम के पास आके उलाहना दिया। प्रभु आपने तो कहा था मैं बाण एक ही बाण से मारूंगा, लीजिए। हम पिटते रहे और आपने पिटने दिया। और प्रभु ने रहस्यमयी भाषा में कहा, एक रूप तुम भ्राता दो। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दिया। मैंने देख दिया दोनों तो एक ही भाषा बोल रहे हैं, अब मेरी भूमिका क्या हो? एक रूप तो भ्राता दो ते ही भ्रम थे नहीं मारू सो। कितनी मीठी बात कहते हैं, मुझे भ्रम हो गया। और इसका अभिप्राय है कि जब तुम दोनों को ज्ञान हो गया तो भ्रम मुझी को तो है। जब मैंने कहा मैं बाली को मारूंगा तो मुझमें शत्रु मित्र का भेद रहा होगा, और जब मैंने ये कहा तो इसका अभिप्राय मैं भ्रमित हूं, तुम ज्ञानी हो। पर मैं क्या करूं, किस पर बाण चलाता? मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें बचाने के लिए चलाऊं तो भी को न लग जाए। और तब फिर संकेत आता है दूसरे की परीक्षा। बोले समदर्शित्व तो उसने कहा, पर समदर्शित्व तो कहीं नहीं उसके जीवन में। और उसके बाद भगवान एक कार्य करते हैं, और ये नहीं कि बाली वो सब कुछ देख नहीं रहा। बाली जानता है, वहां पर खड़ा रह गया। सुग्रीव के भागने पर वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने पीछा किया हो, पीछा भी नहीं किया। और ऐसा भी नहीं था कि वो चुपचाप लौट गया हो कि तो भाग गया। खड़ा है। क्यों खड़ा है? जो भगवान ने उसके लिए शब्द कहा था, अभिमान इतना है कि इस अपनी सफलता से वो सारा ज्ञान भूल गया और सोचने लगा
बड़ा बल लेके आया था। एक ही मुक्के में मैंने बता दिया कि मेरा मुक्का क्या है। अब देखें, जिनका बल लेकर के आता है वो उनमें क्या है? सारा ईश्वरत्व तो कुछ नहीं। इतनी सफलता से लगने लगा कोई नहीं मेरे सामने, वो बल लेके उन्हीं का तो आया था। एक ही मुक्के में तो मैंने उसको परास्त कर दिया, खड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय है कि कई लोगों को भ्रम है कि भगवान ने छिप के मारा। छिप के नहीं, बाली देखना ही नहीं चाहता था। भगवान दिखलाना चाहते थे पर वो देखना ही नहीं चाहता था, और इसीलिए भगवान ने फिर कहा, सुग्रीव तुम फिर से लड़ने के लिए जाओ। जाओगे? उसके पहले और कौतुक कर दिया। तो सुग्रीव के शरीर में भगवान ने हाथ रख करके चारों ओर घूम फिरा दिया, सारी पीड़ा दूर हो गई। हाँ महाराज, मानो कहीं न कहीं ये बात छिपी हुई है कि इस बीच में जब भगवान ने कह दिया मैं पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने कहा महाराज मैंने वो जो बीच में वाक्य कहे थे मैं वापस लेता हूं। क्या? मैंने कह दिया था कि सत्य मित्र कुछ नहीं होता। तब बोले मैं पुराना जो वाक्य वो ठीक है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला। महाराज ये मेरा बंधु नहीं है, मेरा काल। प्रभु का अभिप्राय था कि अब तुम जिस कक्षा के हो वो भाषा बोल रहे हो, और उस समय तुम वो बोल रहे थे जो सबसे अंतिम कक्षा में बोला जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा हो और उसको कमाने कबूतर बताया गया, कहीं अपने पिताजी को पढ़ते हुए सुन लिया उसने कमाने ब्रह्म होता है वेदांत में, या एक अक्षर कोश में कमाने ब्रह्म है। अगर वो परीक्षा में अध्यापक के द्वारा पूछने पर कमाने ब्रह्म लिख दे तो क्या स्थिति होगी? उत्तीर्ण होगा कि अनुत्तीर्ण होगा? वो उसकी कक्षा का उत्तर नहीं, उसका उत्तर तो कमाने कबूतर ही है। वो कब ब्रह्म होगा उसकी एक कक्षा होती। मानो प्रभु का अभिप्राय है कि तुम वह बात कह रहे थे जो अंतिम कक्षा का सत्य है, और वो बहुत सी अनुभूतियों के बाद व्यक्ति के अंतःकरण में आता है। और इसी प्रकार से बाली की भी परीक्षा थी। तुमने ये माना कि भगवान समदर्शी है, और ये भी मान लिया कि जो कदाचि में मारे तो अपनी हो सनाथ, तो भगवान ने तुरंत सुग्रीव के गले में मेली कंठ सुमन कह माला, पुनि पठवा बल देई विशाला। अपना विशाल बल दे करके भेजा, और कहा कि अब तुम लड़ने जाओ। तो पीड़ा तो भूल गई है, वो तो स्पर्श से ही दूर हो गई। भगवान ने ये भी कह दिया कि अपना बल दे रहा हूं, तो बल भी ले लिया। तब तो अब तो निश्चिंत है, पीड़ा भी नहीं है। भगवान ने बल दे ही दिया। अब अगर बाली को हरा दूंगा तो अंत में तो कम से कम ये तो इतिहास कहेगा ही कि अंतिम लड़ाई में सुग्रीव ने बाली को हरा दिया। कैसे हराया है तो पीछे की बात, सामने तो यही होगा। और फिर युद्ध होने लगा तो फिर वही हारने लगे। अद्भुत बात हो गई। ये है प्रभु की अद्भुत व्यक्ति को आगे बढ़ाने की शैली। क्रमशः एक ही समय में प्रभु क्रमशः सुग्रीव को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि प्रभु का सुग्रीव के उनके पर मन में दया है, करुणा है। वो जानते हैं कि सुग्रीव को तो क्रमशः लड़ने के लिए भेजना एक कक्षा थी, पिटने देना दूसरी कक्षा थी, बल को दे करके भेजना तीसरी कक्षा। फिर भी हारना, फिर भी हार रहा है। क्यों? फिर वही बात आई, विश्वास कितना शिथिल है सुग्रीव का कि बोले प्रभु ने बल तो दे दिया, भगवान ने भेज भी दिया, लेकिन क्या भगवान के बल से ही बाली हार जाएगा क्या? नहीं नहीं, थोड़ा अपना भी तो हम कुछ मिलावे। और तब तुलसीदास जी ने वाक्य लिखा, बहु छल बल सुग्रीव करे। बल का ही उपयोग नहीं करता है, भगवान का बल और मेरा छल, क्या अद्भुत मिश्रण है। बहु छल बल सुग्रीव करी, पर जब बिल्कुल, तो स्वामी जी ने एक शब्द में लिख दिया, अभी भी जीवन में इतनी बार डरा डरा दिखाई दे रहा था, अभी मुक्के लगने पर डरा दिखाई दे रहा था, पर वो जहां से पूरी तरह डरा जाता है अभी तक नहीं डरा था। और तब वो शब्द है,
बहु छल बल सुग्रीव करि ही हारा। हृदय से उसने अनुभव कर लिया। ये हृदय से हार का अनुभव करना कितना कठिन है। कितना व्यक्ति जो है करते हुए भी बार बार, अनुभव करते हुए भी थोड़ा और। अच्छा, अभी स्वामी जी महाराज ने कहा ना, मन होता है कि शायद इतना और हो, वो इतना और हो तो ऐसा हो जाए। ऐसी बात छूटना कोई सरल नहीं है, ये तो आ ही जाती है। इतना दूर मित्रता, कथा सुन लिया, हनुमान जी जैसे कथावाचक ने कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ा है। भगवान ने परीक्षा दे करके बल दे दी, परिसिद्ध कर दिया, भेज दिया, शरीर की पीड़ा दूर कर दिया, बल दे दिया, फिर भी जीव का वो स्वभाव जो है इतना कठिन, इतना जटिल कि वो अब भी कहीं न कहीं अब बल के साथ छल को जोड़े हुए है। और वह स्थिति जब आ गई तो बहु छल बल सुग्रीव करि ही हारा। पूरी तरह से हृदय से, अरे प्रभु, मैं कहीं न कहीं मेरा अभिमान था जो मेरी वाणी से बोल रहा था, कहीं न कहीं मेरे जीवन का अपना वो था, वो बोल रहा था। सचमुच मैंने बड़ी भूल कर दी। मैं तो किसी प्रकार से बाली को परास्त करने में सक्षम नहीं। बस गोस्वामी जी कहते हैं, मारा बाली ही राम तब हृदय माज सरतान। तब उन्होंने बाली के हृदय पर बाण का प्रहार किया। और उसका अभिप्राय है, जीव में कर्तृत्व का अभिमान जब तक विद्यमान है तब तक अभिमान से मुक्ति की बात उसके लिए आगे की का उसका अभिप्राय है कि उसमें पुरुषार्थ वो करता नहीं होता है, और पुरुषार्थवादी में पुरुषार्थ वो करता है। बस करता और होता, इन दोनों में अंतर है। तो भगवान उसको क्रमशः प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी तुम पहले कथा श्रवण करो, मेरी महिमा को जानो, उस पर विश्वास करो, उसके बाद साधना करो, लड़ो। और भगवान मानो ये बताना चाहते हैं कि इस लड़ने में निश्चित नहीं मान लेना कि तुम जीत ही जाओगे, बल्कि जीत ले जाने पर वही बात अभी जो चल रही थी, स्वामी जी महाराज ने कहा, साधना में सफलता के बाद अभिमान की बात। तो भगवान ऐसे परिस्थिति में अगर साधक को हराते हैं और उसकी ऊंची बातों को सुन करके भी वे कहते हैं कि तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो बात तो मैं जो कह रहा हूं वो भगवान का सूत्र वही था कि तुम इस कक्षा में हो। और बल देने के बाद भी जब उसे हराते हैं तो पूरी तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहते हैं कि जब उसके जीवन में कहीं पर भी अभिमान का लेश न रह जाए। और वो अभिमान से जब मुक्त होता है तो भगवान बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं। उसको आध्यात्मिक रूप भी दिया गोस्वामी जी ने। कर्म ही बाल्य है, पत्रिका में उन्होंने कहा, कर्म कपीस कपिराज त्रास तस्यो हो। कर्म का बाली जो है, कर्म पर विजय प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिए असंभव है। इसीलिए बाली रावण को बगल में दबा देता है। और सांकेतिक अभिप्राय कि सारे संसार को जीतने वाला भी कर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जीव भी कर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ही अपनी कृपा से उस पर वध करके उसको, व्यक्ति को कर्म के त्रास से मुक्त कर सकता है। भगवान ने किया, लेकिन जब तक उसमें करने की वृत्ति है तब तक उसको करने दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, और अंत में बाली पर बाण का प्रहार कर दिया। धन्य हो गया सुग्रीव। पर प्रभु को लगा कि अब सामने वाला उससे भी तो बड़े कृपालु है, क्यों नहीं चल के उससे भी तो जरा मिल ले। बाण वहां मार के चाहते तो वहीं खड़े रहते, तो बाली तो कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाती। पर बाली गिरा और जब आंख खोल करके देखा तो भगवान राम को सामने पाया उसने। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान की आंखों में लाली दिखाई दे रही है, धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, खड़े हो गए। अगर वह वाक्य जो तारा से उसने कहा था कि जो कदाचित मैं मारे हूं तो अपनी हो सनाथ, अगर मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अगर वो हृदय की भाषा होती तो वो न बोलता जो बोला। भगवान जब सामने आए तो उसने नहीं कहा कि आपने मार के मुझे सनाथ कर दिया, यही कहा
कि धर्म है तू अवतरे गोसाई मारो मोहि व्याध की नाई। मैं बहरी सुग्रीव प्यारा और गुण को नाथ मोहि मारा। मानो उसका भी अभिमान प्रभु नष्ट करते हैं। उसने जो वाक्य कहा भगवान ने फिर यही कहा कि वस्तुतः तो जो बातें करता है उसके मूल में तेरा ज्ञान नहीं है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसिन काना मम भुज बल आश्रित तो ही जानी मारा चाह से अधम अभिमानी। और जब बाली का वह अभिमान नष्ट होता है तो वाली भी कल्याण का ही भागी बनता है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली की ने तन त्याग मानो सूत्र एक ही। और सबसे महत्व का पूर्ण सूत्र यह है कि कोई भी सिद्धांत समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं। जैसे एक ही दवा प्रत्येक रोगी के लिए नहीं, और एक रोगी की भी जिस समय जो रोग होगा वैसी दवा चाहिए। इस मूल सूत्र के आधार पर हमारे ग्रंथों में या रामचरितमानस में, गीता में जो वाक्य कहे गए हैं उसको व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए। और इसीलिए ये जो मनु के प्रसंग में उन्होंने वर्णन किया उसमें दो परंपराओं का उन्होंने उल्लेख किया। एक और ध्रुव है जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया, दूसरे श्री देवहूति हैं जिनके लिए भगवान ने दूसरा अवतार दिया, और फिर महाराज जो मनु है वो दशरथ बने तो श्री राम के रूप में अवतार हुआ। ये तीन अवतार जो हैं ये जुड़े हुए हैं इन तीनों की परंपरा। एक अवतार जो ध्रुव के लिए हुआ, तो ध्रुव की जो भक्ति है वो शुद्ध सकाम भक्ति थी। विमाता से तिरस्कार मिल गया, उनकी विमाता जिनका नाम सुरुचि था का वो सुरुचि जो है वो प्रिया है। और जिस समय ध्रुव अपने पिता की गोद में जाते हैं, सुरुचि ने खगोश से उतार करके कह दिया मेरा बेटा बैठेगा। अपमानित अनुभव किया और माँ सुनीति के पास गए, माँ ने भक्ति का उपदेश दिया और भक्ति का उपदेश सुन करके वे बल में भगवान को पाने के लिए जाते हैं। और पांचवी वर्ष में उन्होंने ईश्वर को पा लिया और उनको राज्य ही नहीं मिला, उन्हें अविचल प्राप्त हुई। एक अवतार की कथा ये। दूसरी अवतार की कथा है जिसमें देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल के रूप में जन्म दिया है। तो कपिल का जो दर्शन है वो शुद्ध निष्काम दर्शन है, वियोगमय दर्शन है। अब ये दो धाराएं हो गई, और एक धारा हुआ है जो कि कामना की धारा है। इसका अभिप्राय जिनके जीवन में कामना और कामना की पूर्ति की इच्छा है वो भी भगवान ध्रुव के समान भगवान के द्वारा अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकने में सक्षम होते हैं। और जो वस्तुतः निष्कामता और वैराग्य के अधिकारी है, निवृत्ति के अधिकारी है, वो जैसे कि देवहूति जी जो है का जो जीवन में जिन्होंने भोगों को भोग लेने के पश्चात ऋषि कर्दम की पत्नी होने से उनके जीवन में भी वो स्थिति आ गई है कि भगवान उनके गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो निवृत्ति परायण ईश्वर, ये सब गाना बाना जो आपको ग्रंथों में मिलेगा बड़ा सांकेतिक। प्रवृत्ति के लिए अवतरित होता है ईश्वर, और वही ईश्वर निवृत्ति के लिए कपिल के रूप में जन्म लेता है।